हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि जावा के अंदर प्राइवेट क्लास होती क्या हैं, किस तरीके से हम इन्हें बना सकते हैं और किस तरीके से हम इन्हें नहीं बना सकते। देखिए, जब हम कहते हैं प्राइवेट क्लास तो इसका मतलब एक ऐसी क्लास जिसके आगे प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर लगा हुआ है, यानी प्राइवेट कीवर्ड उसके आगे लिखा हुआ है। लेकिन जब हम प्राइवेट क्लास बनाते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट कि टॉप लेवल क्लास को आप कभी भी प्राइवेट नहीं बना सकते। अब ये टॉप लेवल कौन सी होती है? टॉप लेवल यानी कोई भी नॉर्मल क्लास, जैसे आपने ये क्लास बना रखी है, अगर आप इसके आगे लिख देंगे प्राइवेट तो ये कंपाइल नहीं होगी, यानी टॉप लेवल क्लास को आप प्राइवेट नहीं बना सकते। सेकंड पॉइंट कि किसी भी क्लास के अंदर जो मेंबर होते हैं, मेंबर कौन से होंगे? जब आपकी ये क्लास होगी तो इसके अंदर आप क्या लिखेंगे? कुछ वेरिएबल बनाएंगे और कुछ मेथड्स लिखेंगे। ये जो भी कुछ आप इस क्लास के अंदर लिखते हैं, वेरिएबल, मेथड, उसे कहते हैं मेंबर। तो मेंबर आपके प्राइवेट हो सकते हैं, लेकिन टॉप लेवल क्लास प्राइवेट नहीं हो सकती। तो दो पॉइंट बता दिए मैंने, एक तो टॉप लेवल क्लास प्राइवेट नहीं हो सकती, दूसरा मेंबर प्राइवेट हो सकते हैं, तीसरा नेस्टेड क्लास प्राइवेट हो सकती है। अब आप कहेंगे नेस्टेड क्लास कौन सी है? देखिए, नेस्टेड क्लास नाम से ही पता लग रहा है क्लास के अंदर क्लास, यानी अभी तक आपने देखा होगा कि आप क्लास के अंदर वेरिएबल बना सकते हैं, आप कोई मेथड बना सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं क्लास के अंदर अगर आप एक और क्लास बना दें तो इसके अंदर भी आप कुछ मेथड, वेरिएबल बना सकते हैं। लेकिन ये क्लास कहां है? ये क्लास इस आउटर क्लास के अंदर है, यानी टॉप लेवल क्लास के अंदर है। तो ये जो इनर क्लास है इसे आप प्राइवेट बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि देखिए, मैंने बताया था कि टॉप लेवल क्लास को तो आप प्राइवेट नहीं बना सकते हैं, लेकिन जो मेंबर है उन्हें प्राइवेट बना सकते हैं। तो मेंबर कौन से हैं? एक ये वेरिएबल मेंबर है, एक ये मेथड मेंबर है, इसे भी आप प्राइवेट कर सकते हैं। अब ये जो नेस्टेड क्लास है ये भी एक तरीके से आउटर क्लास की मेंबर है, तो इसका मतलब इसे भी आप प्राइवेट क्रिएट कर सकते हैं। क्या करना होगा? आपको इसके आगे लिखना होगा प्राइवेट, दैट्स इट, राइट। अब आप इस क्लास को कंपाइल करेंगे, कंपाइल हो जाएगा, और अगर मेन मेथड बना देंगे या इस क्लास को किसी दूसरी क्लास के अंदर जिसके अंदर मेन मेथड है वहां पर यूज करेंगे तो ये कंपाइल भी होगी और उसके बाद एग्जीक्यूट भी होगी। चलिए एक एग्जांपल से इसे अंडरस्टैंड करते हैं। चलिए एग्जांपल की शुरुआत करते हैं एक नॉर्मल क्लास से। मैंने यहां पर बनाई क्लास टेस्ट और मैंने इसके आगे लिख दिया प्राइवेट। इसे सेव कर देते हैं और इसे कंपाइल करके देखते हैं कि कंपाइल होती है या नहीं होती। देखिए, क्योंकि ये टॉप लेवल क्लास है तो ये एरर देगा मॉडिफायर प्राइवेट नॉट अलाउड हियर, यानी क्लास प्राइवेट नहीं हो सकती। तो अभी के लिए हम इसे यहां से हटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ मेथड्स एंड वेरिएबल्स बनाते हैं। जैसे मैंने यहां पर बना दिया एक इंट टाइप का वेरिएबल, इसे भी मैं प्राइवेट कर देता हूं, और ये मैंने पब्लिक मेथड बना दिया शो, और ये एक प्राइवेट क्लास यानी क्लास के अंदर क्लास बनाई जिसे हम कहेंगे नेस्टेड क्लास। तो अब देखिए, जो प्राइवेट मेंबर हैं आपके वो सिर्फ विद इन द क्लास अवेलेबल हो सकते हैं, राइट। तो ये क्लास हमने यहां पे प्राइवेट बना दी। अब इसे सेव कर लेते हैं। सबसे पहले इसे कंपाइल करके देख लेते हैं कि अब कंपाइल हो रही है या नहीं हो रही। ये देखिए, परफेक्टली कंपाइल हो रही है, और जैसे ही आपने टेस्ट क्लास को कंपाइल किया इसने टेस्ट डॉट क्लास जनरेट कर दी ये, और साथ में एक क्लास और जनरेट की टेस्ट डॉलर रेस्ट डॉट क्लास, यानी ये इनर क्लास है आपकी। जो डॉलर सिंबल है वो इंडिकेट कर रहा है कि टेस्ट के अंदर डॉलर रेस्ट, यानी ये वाली क्लास है, राइट। तो ये आपकी प्राइवेट क्लास हुई। तो यानी टॉप लेवल क्लास कभी भी प्राइवेट नहीं होगी जावा के अंदर। नेस्टेड क्लास प्राइवेट हो सकती है, और जो भी प्राइवेट मेंबर होते हैं, चाहे वो वेरिएबल है, मेथड है या क्लास है, वो सिर्फ विद इन द क्लास अवेलेबल होंगे।
यानी इस क्लास के अंदर आप उन्हें कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, इस क्लास से बाहर आप उन्हें यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पर मान लीजिए आप रेस्ट को यूज करना चाहते हैं, तो कैसे यूज करेंगे? आप रेस्ट का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यहां पर ob इक्वल टू न्यू रेस्ट, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और मान लीजिए यहां पर एक वेरिएबल है इंट c इक्वल टू 10। अभी छोटा सा ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और आप अगर इसे प्रिंट कराएंगे ob.c, क्यों ob.c? क्योंकि ये क्लास है, क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम इसे एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, मैंने इसे सेव कर दिया। अब इस टेस्ट क्लास को कंपाइल कर लेते हैं। एक बार स्क्रीन क्लियर कर लेता हूं मैं। कंपाइल हो गया ये। अब इसे रन करने के लिए, क्योंकि मेरे पास मेन मेथड नहीं है, तो मेन मेथड बनाने के लिए मैंने ये चेक क्लास अलग से बनाई, और इसमें मैं क्या करता हूं, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना देता हूं। टेस्ट ob इक्वल टू न्यू टेस्ट। अब टेस्ट में मैं यहां पर इस क्लास का कौन कौन सा मेंबर एक्सेस कर सकता हूं? मैं ए को एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि ये प्राइवेट है। करके देख लेते हैं। मैंने यहां पर लिखा system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ob.a। ठीक है, और a की कुछ वैल्यू भी दे देते हैं ताकि पता लग जाए। a की वैल्यू दे देते हैं हम 1। सेव कर देते हैं, इसे भी सेव कर देते हैं। दोनों क्लास को कंपाइल कर लेते हैं, टेस्ट को भी और रेस्ट को भी। सॉरी, टेस्ट को भी और चेक को भी। मेरी क्लास का नाम चेक है, चेक डॉट जावा। ये देखिए इसने एरर दे दी, ए हैज प्राइवेट एक्सेस इन टेस्ट टी, कि टेस्ट क्लास के अंदर ए क्या है, प्राइवेट है, इसलिए आप उसे एक्सेस यहां पर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप इस रेस्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट सिर्फ इसी क्लास के अंदर बना पाएंगे, इस क्लास से बाहर इसे यूज नहीं कर पाएंगे। और हां, एक चीज कि देखो इस तरीके की वीडियो बनाने में काफी एफर्ट्स लगते हैं, तो अगर आपको लगता है ये वीडियोस आपके लिए यूजफुल है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही जरिया है जिससे हमें पता चलेगा कि आगे और इस तरीके की वीडियो बनाएं या ना बनाएं। आई होप कि प्राइवेट क्लास क्या होती हैं, किस तरीके से आप उन्हें क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से आप उन्हें क्रिएट नहीं कर सकते, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर इनके बारे में और डिटेल से जानना है तो आप एक्सेस मॉडिफायर्स वाली वीडियोस देखें, और इनर क्लास की मैं वीडियोस डालूंगा कुछ टाइम बाद, तो वो जरूर देखें, तो उनसे आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा कि इनर क्लासेस किस तरीके से वर्क करती हैं और प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर किस तरीके से बिहेव करता है। इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।